Hello everyone, Sakshi this side. In our last video, we had studied some important traits of nitrogen family, preparation and properties of dinitrogen. Today, we will be studying two very important compounds of nitrogen, which are ammonia and nitric acid. So let's start. So this is the structure of ammonia. इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है. इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इसका शेप होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल. तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे. प्रिपरेशन नेचर में ये कैसे एग्जिस्ट करता है. जो यूरिया होता है जो आता है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर के टूटने से, उससे हमें मिलता है अमोनियम कार्बोनेट, जो फर्दर देता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो दूसरा, लैबोरेटरी स्केल पे हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो हमारे पास जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, 2 टाइप के सॉल्ट्स हम देखेंगे. एक होते हैं क्लोराइड्स, एक होते हैं सल्फेट्स. तो अमोनियम क्लोराइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो वो हमें अमोनिया दे देता है. ये साइड प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड. सिमिलरली जब हम अमोनियम सल्फेट को कास्टिक सोडा, जो कि NaOH होता है, उसे रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम और साइड प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट. अब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे. इंडस्ट्रियल स्केल पे ये हेबर्स प्रोसेस से बनता है, जिसमें हम नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और उन दोनों से हमें अमोनिया मिलता है. डेल्टा H फॉर्मेशन नेगेटिव है, जो कि ये दिखाता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. तो अब हम इसकी फेवरेबल कंडीशंस देखते हैं जिससे हम अमोनिया की यील्ड मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहला है हाई प्रेशर. हाई प्रेशर ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में फेवर होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स कम होते हैं. अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं गैस के, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो ये 4 मोल्स हैं गैस के. तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन किधर फेवर होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है गैस के. तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर होती है. हाई टेम्परेचर चाहिए हमें 700 केल्विन. कैटलिस्ट चाहिए आयरन ऑक्साइड K2O और Al2O3. अच्छा, इसमें रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट एक्चुअली में करता क्या है, कैटलिस्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट जल्दी करा देता है. मतलब वो फॉरवर्ड भी रिएक्शन उतना ही इंक्रीज कर देता है, बैकवर्ड भी, तो जिससे हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया. तो देखो, ये अमोनिया है, हमने पहले देखा था 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर था. अब ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, ये अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है. देखो ऐसे, ये नाइट्रोजन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन जिस पे हम कह दें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया. तो सबसे पहले क्या है, वाटर में वो हाईली सॉल्युबल होता है. क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है. अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होता है और देता है अमोनियम आयन, और ये है हाइड्रोक्सिल आयन. ये हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से ही इसका सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा. सेकेंड है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स. तो ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और हमें देगा जिंक हाइड्रोक्साइड. ये साइड प्रोडक्ट, आपको बस ये इम्पॉर्टेंट है, यही याद रखना है. FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और देगा हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड. देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस.
तो जो अमोनिया है वो मेटल आयंस जैसे कि Cu2+, Ag+, इन दोनों के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये बहुत बार डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो क्या होता है, जो हमारा Cu2+ होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है। Ag+ जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है, वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करता है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो हमको एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स देता है। ये दोनों रिएक्शंस कॉपर और सिल्वर के आयन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि NH3 एक ल्यूइस बेस क्यों है? क्योंकि NH3 पे एक लोन पेयर है और वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, और ल्यूइस बेसिस वही होते हैं जो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर पाए। ठीक है, अब हम आते हैं नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ठीक है, प्रिपरेशन देखेंगे हम। सबसे पहले लैबोरेटरी स्केल पे प्रिपरेशन देखते हैं। लैब स्केल पे हमारा ये NaNO3 को हीट कर देते हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो हमें दे देता है HNO3। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? देखो, ये आया एयर से, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिया। इसमें कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम और RH गेज कैटलिस्ट। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमें देते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये NO क्या करता है? ये NO फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। NO कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और ये हमें दे देता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर क्या करते हैं, हम इस NO2 को लेते हैं और इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है HNO3 जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, और हमें मिल जाता है साइड प्रोडक्ट NO जिसको हम रिसाइकल कर लेते हैं। ये जो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है ये कंसनट्रेटेड होता है 68% बाय मास, और हमें अगर इसको फर्दर कंसनट्रेट करना है तो वो हम उसको करते हैं H2SO4 के साथ डिहाइड्रेट करके। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, और कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है। जब हम HNO3 को वाटर में डालेंगे तो ये टूटेगा, देगा हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो हमारा होता है वो बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीटेडली पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कॉपर का प्रोडक्ट्स बताओ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और हमारा देता है CuNO3 होल ट्वाइस, साथ में हमें देता है NO। वहीं कॉपर रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और हमें देता है, ये प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है, डिफरेंस इसमें है, इसमें ये देता है NO2। ठीक है, अब हम देखते हैं जिंक के साथ। सिर्फ ये दोनों रिएक्शंस NCERT में मेंशन्ड है और आपको ये याद रखनी है। जो हमारा जिंक है वो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट और हमें देता है ये जिंक NO3 होल ट्वाइस और हमें देता है N2O। वहीं वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमें देता है NO2। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखो, जो कॉपर है और जो जिंक है कंसनट्रेटेड के साथ तो एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो है NO2। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो ये भी हम याद रख लेंगे। अब देखो, डाइल्यूट के साथ क्या है, कॉपर देगा NO और जिंक की स्पेलिंग में यहाँ पे N है ना, तो यहाँ पे वो N वाला ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, तो इसलिए हम क्या याद रख सकते हैं कि वो N2O देता है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, वो डिज़ोल्व नहीं करते
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर एक पैसिव फिल्म बन जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड की फिल्म बन जाएगी, उसके बाद तो फर्दर रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो हमारा आयोडीन है वो रिएक्ट करता है HNO3 के साथ और हमें मिलता है आयोडिक एसिड। कार्बन रिएक्ट करता है HNO3 के साथ और देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर रिएक्ट करता है और देता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फॉस्फोरस रिएक्ट करता है और देता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब हम देखते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ये बहुत फेमस टेस्ट है। ये टेस्ट होता है नाइट्रेट्स के लिए, NO3 नेगेटिव, जैसे कि हमारा HNO3 है वो टूटा तो उसने दिया H+ और NO3 नेगेटिव, तो ये टेस्ट इसके लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये टेस्ट वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा Fe2+ जो होता है वो रिड्यूस कर देता है NO3 नेगेटिव को NO में। फिर NO क्या करता है, NO रिएक्ट कर देता है फिर से Fe2+ के साथ और फॉर्म करता है ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये देखो, इसमें आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो, नाइट्रेट है, Fe2+ के साथ रिएक्ट करेगा, H+ आयंस ये हमें मिलते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हम उसमें डालते हैं उससे, और ये बन जाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और Fe बन जाता है Fe3+। तो देखो, नाइट्रेट का तो रिडक्शन हो गया, लेकिन Fe2+ का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो वाटर के साथ Fe2+ का कॉम्प्लेक्स है FeH2O6, ये फर्दर रिएक्ट करेगा NO के साथ और बना लेगा FeH2O5 NO2+। ये होता है ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो हमें इंटरफेस पे मिलता है। अब हम देखेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डाइल्यूट FeSO4 लेते हैं और उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं नाइट्रेट के। उसके बाद क्या होता है, हम साइड से, ये ड्रॉपर से साइड से हमेशा कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। जैसे ही हम साइड से H2SO4 जाता है तो इंटरफेस पे, मतलब जहाँ पे हमारा नाइट्रेट और FeSO4 का सॉल्यूशन होता है और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 डल रहा होता है, इन दोनों के इंटरफेस पे हमें एक ब्राउन रिंग मिलती है और ये कंफर्म कर देता है कि उसमें नाइट्रेट है।